गुड इवनिंग बेटा। तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में अपन पॉलीमर में पढ़ रहे थे कंडेंसेशन पॉलीमर। कौन से बेटा? कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्लियर है? कुछ अपन ने कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़े भी थे, जैसे नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉलीमर की बात करते हैं बेटा। कंडेंसेशन के अंदर ही फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बेटा? फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर या बेटा रेजिन आप कह सकते हैं, पॉलीमर या रेजिन। समझो क्या होगा, देखो ना बेटा, नेम ही है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, इनका पॉलीमर बनाना है तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बोलेंगे या पॉलीमर बोलने वाले हैं। समझो भाई, देखो अगर अपन ने बेटा फिनोल लिया, चेक करें, फिनोल लिया बेटा, अब अपने को अच्छे से पता है कि फिनोल में क्या होगा? रेजोनेंस। बेटा ये इधर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा। देखो चेक करें, मैं कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पाई सिग्मा पाई। फर्दर अपन क्या कह सकते हैं बेटा? रेजोनेंस हो सकता है। ऐसे ही टोटल 5 RS बनने वाली है यहाँ पर, पॉजिटिव बेटा पाई सिग्मा पाई और ये नेगेटिव। देखो बेटा, अपन क्या कहें, अपन क्या कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है? प्लस है, में तो आने वाला नेगेटिव कहाँ आएगा? ऑर्थो और पैरा पे आने वाला है। समझो भाई, नेक्स्ट है क्या? जैसे अपन ने यहाँ पर फिनोल लिया भाई, क्या लिया है? फिनोल लिया है। समझो भाई, मैंने कहा भाई ये फिनोल है, ये मैंने ऑर्थो वाला प्रोडक्ट लिया यहाँ पर, तो बेटा मैंने क्या कहा? समझे, अपन ने कहा कि फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन क्या बेटा? ये फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवा देते हैं। तो देखो बेटा क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, चेक करो बेटा। जैसे ही रेजोनेंस हुआ तो नेगेटिव कहां पर आएगा बेटा? ऑर्थो पर। ऑर्थो वाला नेगेटिव अटैक करेगा किस पे? इस पे, तो ये पोलैरिटी हो जाएगी रोटेट। तो देखो बेटा क्या बना, फर्स्ट वाला क्या बना, चेक करें, ये फिनोल है, अपन क्या कहेंगे? इसने इस पे अटैक किया तो पोलैरिटी क्या होगी? रोटेट होगी। तो यहां पर क्या आ गया बेटा? CH2OH, प्रोटोनेशन करवा दो बेटा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का क्या हो गया? फॉर्मेशन। ऐसे बेटा सेम तरीके से आप चेक करें, ये पैरा वाला भी तो क्या करेगा बेटा? यहां पर अटैक करेगा। तो चेक करें बेटा, पैरा वाला नेगेटिव अटैक करेगा, जैसे ही तो पैरा पर कौन जुड़ जाएगा बेटा? CH2OH जुड़ जाएगा। तो बेटा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बन सकता है। या बेटा अपन क्या कहें, रिएक्टिविटी हाई है तो बेटा कुछ प्रोडक्ट के अंदर क्या बनेगा आपके पास में? ये फिनोल है। कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्थो पर भी कनेक्ट हो जाए, पैरा पर भी कनेक्ट हो जाए, तो आपके पास में इस टाइप का प्रोडक्ट भी बनेगा आपके पास। मतलब इन सभी का क्या बनना है बेटा? मिक्सचर बनेगा आपके पास में। डाउट है क्या बेटा? तो देखो अपन क्या करते हैं कि लीनियर पॉलीमर की बात करते हैं। सबसे पहले तो दिक्कत है बेटा, इसमें प्लस M इफेक्ट है, तो ऑर्थो पर नेगेटिव आएगा, वो अटैक कर सकता है, पैरा वाला अटैक कर सकता है, ये बनेगा, मिक्सर भी बन सकता है। समझो बेटा, पहले मैंने लिया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, समझे भी, अपन ने क्या लिया भी? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल लिया है, इसकी कुछ मोनोमर यूनिट लिए हैं अपन ने बेटा, वापस से CH2OH, फिर नेक्स्ट ऐड कर दिया बेटा, वापस से देखो क्या है? CH2OH है। इस टाइप से एक लीनियर बना रहे हैं। तो मैंने क्या कहा बेटा, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसके पोजीशन क्या है? ऑर्थो से क्या निकलेगा? H2 क्या हो गया? रिलीज। सेम यही चीज बेटा यहां पर रिलीज होगी, यहां से भी क्या निकल जाएगा बेटा? H2 निकल जाएगा। और बेटा नेक्स्ट आगे भी तो इसके जैसे ही कुछ पॉलीमर होंगे आपके पास में, मोनोमर यूनिट होंगी, तो इधर से भी बेटा H निकलेगा, इधर से क्या निकलेगा बेटा? OH रिलीज होगा। तो देखो क्या बना आपके पास में, चेक करना, ये आपके पास में बन गया बेटा क्या? OH। यहां पर वैलेंसी फ्री आएगी, चेक करें, यहां पर वैलेंसी क्या आएगी? फ्री। भाई आगे भी कोई ना कोई कनेक्ट होगा। यहां पर कौन कनेक्ट है बेटा? CH2, और CH2 पे वापस से चेक कर लें बेटा, क्या आ गया? OH। देखो ना, ये CH2 कनेक्ट हो गया यहां से, वापस से बेटा चेक करें, CH2 आ गया यहां पर, और बेटा ये वापस से कनेक्ट किससे हो गया? ऑर्थो पोजीशन से कनेक्ट है। क्या है? ऑर्थो पोजीशन से कनेक्ट है। सेम इसी तरीके से बेटा वापस से भी क्या है? CH2। आगे वैलेंसी फ्री आएगी कि नहीं आएगी? देखो बेटा ये लीनियर पॉलीमर है, ये क्या बना आपके पास में? लीनियर पॉलीमर बना है। ये जो लीनियर पॉलीमर बना है
ऑर्थो हाइड्रोक्सिल से। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का जो लीनियर पॉलीमर बना है इसे कहा जाता है बेटा नोवालेक। क्या बोलते हैं? नोवालेक बोला जाता है। और जो अपन ये पेंट वगैरह बनाते हैं बेटा, जो अपन पेंट्स वगैरह बनाते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा? यूज होता है। यूज इन पेंट्स, यूज इन पेंट्स। ये पेंट्स के अंदर क्या होता है बेटा? यूज होता है। और ये थर्मोप्लास्टिक होता है बेटा। क्या होता है? ये थर्मोप्लास्टिक होता है। क्यों बेटा? लीनियर है तो बेटा क्रॉस लिंकेज नहीं है तो थर्मोप्लास्टिक हो गया बेटा। अपन क्या कहेंगे? इसे क्या कहा जाता है? नोवालेक कहा जाता है। और ये यूज किस में आता है बेटा? जो अपन पेंट वगैरह बनाते हैं, जो दीवारों पर पेंट वगैरह करते हैं, उनके अंदर ये यूज में आता है। डाउट है क्या बेटा? कोई डाउट हो तो क्लियर करें बेटा, अदरवाइज नोट करें फटाफट। हाँ भाई, डाउट है तो बोले भाई फटाफट, अदरवाइज नोट करें। क्लियर भाई? नोट करें बेटा फटाफट। तो बेटा ये जो नोवालेक है, ध्यान रखें, ये नोवालेक क्या है बेटा? लीनियर पॉलीमर है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का लीनियर पॉलीमर है। ध्यान रखिए, नोवालेक पेंट्स के अंदर यूज में आ रहा है। ये लीनियर पॉलीमर है, क्रॉस पॉलीमर नहीं है, लीनियर पॉलीमर है ये। हाँ भाई, डाउट बोले फटाफट है दो, बिठा दें, समझे? नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ, पेंट्स मतलब बेटा कलर वाले पेंट्स। कलर नहीं कर देगा दीवारों पे? एशियन पेंट हो गया, ब्रदर्स पेंट्स हो गए, ये जो पेंट्स आते हैं उन्हीं के अंदर, ये इन्हीं के बने होते हैं भाई। अरे पहनने वाली पेंट की बात नहीं कर रहे भाई अपन, ठीक है ना, कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट समझिए। अब अपन ने एक पॉलीमर तो किसका बना लिया बेटा? लीनियर का बना लिया, समझे? अब एक पॉलीमर किसका बनाया बेटा? लीनियर का। समझे इस चीज को? ये जो लीनियर पॉलीमर बनाया है किसका बेटा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी का। देखो बेटा यहां पर क्या बन गया था अपने पास में, चेक करें बेटा, ये था फिनोल CH2, वापस से क्या था बेटा? फिनोल था, चेक कर सकते हैं। मैं लीनियर को वापस से बना रहा हूं, CH2 है, वापस से क्या आ गया बेटा? फिनोल आ गया। इधर CH2 पर वैलेंसी फ्री है और इधर भी क्या है बेटा? वैलेंसी फ्री है। क्लियर बेटा? अपन बेटा ऑर्थो के साथ साथ में पैरा भी ले लेते हैं, मतलब सभी का क्या कर रहे थे भाई? मिक्सअप कर लेते हैं। तो जैसे ही मिक्सअप करेंगे तो देखो बेटा यहां पर क्या आ गया? CH2। मैंने दूसरी लेयर को उल्टा लिख दिया इसके रेस्पेक्ट में, ये फिनोल आ गया बेटा। चेक करें बेटा, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया भाई? CH2, वापस से क्या है भाई? फिनोल है। यहां पर भी कौन कनेक्ट हो गया बेटा? CH2, वापस से बेटा CH2 आ गया। चेक करें, फिनोल, ये क्या हो गया बेटा? CH2 से कनेक्ट हो गया ऐसे। और यहां पर क्या है बेटा? CH2 है। देखो ये 3D डायमेंशनल बन गया आपके पास में, 3D स्ट्रक्चर बन गई। इसे बोलते हैं बेटा बेकेलाइट। क्या बोलते हैं बेटा? बेकेलाइट। क्या बोला जाता है? बेकेलाइट होता है। और ये क्या होता है बेटा? जो अपन ने लीनियर पॉलीमर बनाए हैं, और भाई ऑर्थो और पैरा के जो लीनियर पॉलीमर बनाए, यदि उनको हीट करें तो हीट पर क्या होगा? कंडेंसेशन और भी ज्यादा होगा बेटा। तो आपके पास में क्या बन जाएगा? क्रॉस पॉलीमर बन जाएगा। और ये जो क्रॉस पॉलीमर बना इसे ही क्या बोलते हैं बेटा? बेकेलाइट बोलते हैं। और बेटा ये जो बेकेलाइट होता है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। क्या होता है बेटा? थर्मो सेटिंग प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग होता है, ध्यान रखें। क्लियर है बेटा? इसका मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी क्या होने वाले हैं बेटा? काफी हाई रहने वाले हैं बेटा। ये जो इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह है वहां पर क्या किया जाता है? इसको यूज में लिया जाता है, इसी को बोला जाता है बेटा बेकेलाइट। हाँ भाई, नोट करें फटाफट, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? बेकेलाइट बोलते हैं। क्लियर भाई? इसी को क्या बोलते हैं? बेकेलाइट। यूज लिख लेना बेटा, इसके यूज लिखें, बेकेलाइट के यूज लिख लें फटाफट। फर्स्ट लिखें भाई इलेक्ट्रिकल स्विच में, फर्स्ट क्या है बेटा? इलेक्ट्रिकल स्विच।
नेक्स्ट है बेटा फोटोग्राफ रिकॉर्डिंग में, फोटोग्राफ रिकॉर्डर में कॉम्स में कंघे वगैरह बनाने के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है। क्लियर बेटा, ये क्या हो गया भाई, इसके यूजेज हो गए। ठीक है तो बेटा ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ध्यान रखें, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट समझे भाई, नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखो जो नेक्स्ट है वो है अपने पास में मेलामाइन। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन या बेटा पॉलीमर। देखो भाई मेलामाइन की स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, ध्यान रखें, स्ट्रक्चर से भी काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो भाई अपन ने क्या कहा कि अपने पास में ये मॉलिक्यूल है, यहां पर अल्टरनेट लोकेशन पे क्या लगा दो बेटा, आप नाइट्रोजन लगा दो। ठीक है ना भाई, ये क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के। अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, ये NH2, इधर भी NH2 बेटा, और इधर भी क्या है NH2, इसी को बोलते हैं बेटा मेलामाइन। ध्यान रखिए भाई, मेलामाइन की स्ट्रक्चर से पूछ सकता है बेटा कितने लोन पेयर होते हैं, कितने लोकलाइज होते हैं, कितने डीलोकलाइज होते हैं। फिर देखो भाई इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से। देखो भाई इसके पास लोन पेयर है तो इतना क्लियर हुआ, ये अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो देखो बेटा अपने पास में क्या बनेगा, चेक करें, ये जो मेलामाइन है इसको मैंने वापस ऐसे की ऐसे बना दिया भाई, ये नाइट्रोजन आ गया, ये सेकंड नाइट्रोजन, यहां भी नाइट्रोजन, चेक करें। और यहां पर क्या बन गया बेटा, चेक करें NH, चेक करें बेटा क्या बना NH, और ये किससे कनेक्ट हो गया बेटा, CH2OH से। देखो ना ये अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो पोलैरिटी हो जाएगी रोटेट, ये H+ देगा और ये H+ लेगा। और नेक्स्ट में चेक करें बेटा ये भी क्या है NH2 और ये भी क्या है भाई NH2 है, चेक करें होगा कि नहीं होगा। ये है बेटा मेलामाइन रेजिन है, ये क्या है, मेलामाइन रेजिन है। यदि इसको अपन पॉलीमराइज करवा दें बेटा, क्या करवा दें, पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। तो देखो क्या बनेगा पॉलीमर, चेक करें, इस टाइप का पॉलीमर बन जाएगा बेटा। यहां नाइट्रोजन आएगा, ये नाइट्रोजन, यहां पर चेक करें बेटा NH, NH पर क्या आ गया बेटा CH, आएगा कि नहीं आएगा, चेक करें बेटा। यहां पर क्या है बेटा NH, वैलेंसी इधर फ्री, NH इधर भी वैलेंसी क्या है भाई, फ्री आने वाली है, इधर भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। क्यों बेटा, इसके जैसे ही आप मॉलिक्यूल लेंगे तो यहां पर वैलेंसी क्या हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी। इसे ही बोला जाता है बेटा मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये जो अनब्रेकेबल क्रोकरीज होती हैं आपके पास में, क्या बेटा अनब्रेकेबल क्रोकरीज होते हैं बेटा, वो बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज में लेते हैं। चेक करें भाई फटाफट, जो अनब्रेकेबल क्रोकरीज होते हैं वो बनाने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। बोले भाई डाउट है क्या, अनब्रेकेबल क्रोकरीज बनाने के लिए यूज में लिया जाता है इसे, ठीक है भाई। हो गया भाई, मिटाने पे देखो बेटा अनब्रेकेबल क्रोकरीज के अंदर यूज में लिया जाता है इसको। देखो भाई ये तो अपना था कंडेंसेशन पॉलीमर। अब अपन बात करें, देखो कंडेंसेशन पॉलीमर के बाद में अपन चर्चा कर रहे हैं बेटा रबर की। किसकी चर्चा कर रहे हैं, रबर की चर्चा कर रहे हैं, समझे, रबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा रबर, रबर्स। रबर में फर्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा नेचुरल रबर। क्या देख रहे हैं बेटा, नेचुरल रबर देख रहे हैं, समझे नेचुरल रबर क्या है बेटा।
देखो एक मॉलिक्यूल अपने पास में ये, इसका वैसे तो नेम क्या होगा बेटा, 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन, 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन। बेटा 1,3 लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1,3 भी आप लगा सकते हैं। इसका वैसे नाम होता है बेटा आइसोप्रीन। नेम क्या होता है बेटा, आइसोप्रीन। देखो बेटा अपन क्या करते हैं, इसका रेजोनेंस करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, रेजोनेंस करवा देते हैं। देखो रेजोनेंस को समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि भाई होगा क्या, मैंने इस पाई बॉन्ड को इधर भेज दिया, इधर ही इसको ऐसे भेज दिया समझने के लिए। तो देखो बेटा क्या बन गया, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर आ जाएगा CH2 नेगेटिव, तो यहां पर एक तरीके से क्या आ जाएगा CH2 पॉजिटिव। यहां पर आ गया बेटा CH3 और ये क्या है भाई H है। चेक करें आएगा कि नहीं आएगा। चलो इसको तो पहले एक बार मिटा लेते हैं, मैंने तो जियोमेट्रिकल की फॉर्म लिख दी एग्जैक्ट, ये ऐसा नहीं है। पहले अपन क्या करते हैं, नॉर्मल की बात करते हैं। देखो जैसे ही पॉलीमराइज करवाया बेटा, तो यहां पर आ गया CH3 डबल बॉन्ड CH2 पर चार्ज क्या आ गया नेगेटिव। देखो बेटा ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर रहा था, लेकिन रेजोनेंस के बाद में ये क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। तो बेटा ये 2 फॉर्म बनाएगा अपने पास में। कितनी फॉर्म बनाएगा बेटा, 2 फॉर्म बनाएगा। कौन कौन सी बेटा, सबसे पहले तो देखो मैंने क्या कहा कि भाई ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, तो ये चार्जेबल स्पीशीज मैंने क्या कर रख दी, सेम साइड रख दी, और यहां पर रख दिया CH3। सेकंड फॉर्म मैंने बेटा कुछ इस तरीके से बना दी, चेक करो। यहां पर H है, यहां पर बेटा CH3 है, यहां पर CH2 पॉजिटिव है, तो मैंने कहा भाई यहां पर H लगा देता हूं और यहां पर क्या लगा देता हूं बेटा, CH2 नेगेटिव लगा देता हूं। देखो बेटा ये ट्रांस है, ये कौन सी फॉर्म है, सिस है, और ये कौन सी फॉर्म है बेटा, ट्रांस है। ध्यान रखें जो सिस फॉर्म है, अच्छे से ध्यान रखना बेटा, मोनोमर यूनिट क्या होती है नेचुरल रबर की, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन में भी बेटा रेजोनेंस होता है तो 2 फॉर्म बनती है, एक ट्रांस और एक सिस। सिस फॉर्म से बनता है बेटा नेचुरल रबर। क्या बनता है, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर किससे बनेगा बेटा, इससे बनेगा अपने पास में सिस वाले से। लेकिन बेटा यदि अपने को ट्रांस दे रखी है तो यहां से बनेगा गुट्टा पर्चा। यहां से क्या बनता है भाई, गुट्टा पर्चा, ये भी रबर टाइप का ही होता है। सिस से बनता है नेचुरल रबर, लेकिन ट्रांस से क्या बनता है बेटा, गुट्टा पर्चा बनता है। ध्यान रखें, सिस से क्या बनेगा आपके पास में, नेचुरल रबर, लेकिन बेटा ट्रांस से क्या बनेगा आपके पास में, गुट्टा पर्चा बनेगा। डाउट है तो बोले भाई, डाउट है तो बोले, हाँ भाई डाउट है तो बोले भाई। क्लियर है बेटा, डाउट नहीं है तो नोट करें फटाफट। हो गया बेटा, क्लियर है बेटा, देखें समझे। अब आ जाते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो इसकी मोनोमर यूनिट बनाते हैं, ठीक है भाई, पॉलीमर बनाते हैं, सिस आइसोपोलिमराइजेशन करवाते हैं सिस का, ठीक है। इतना तो क्लियर है बेटा, सिस से क्या बनेगा, नेचुरल पॉलीमर। तो देखो अपन क्या कर रहे हैं बेटा, अपन ने क्या कहा कि अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या था बेटा, आइसोप्रीन। ध्यान रखें नाम क्या था, आइसोप्रीन। यदि इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, नेचुरल रबर बना रहा हूं, तो बेटा नेचुरल में कौन सी लेनी पड़ेगी, सिस। कौन सी, सिस। तो देखो बेटा मैंने कहा सिस बनाने के लिए मैंने क्या किया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर CH2 ये H और इधर क्या आ गया बेटा CH3। वापस से देखो मैंने क्या कहा, दूसरे मॉलिक्यूल ले लिया बेटा इसके, वापस से क्या कहा मैंने, इधर क्या है CH2 है, इधर क्या है H, इधर CH3 और इधर क्या है बेटा CH2 है। तो देखो बेटा ये तो बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, यहां पर वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री, और यहां पर भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री। होगी कि नहीं बनेगी। तो ये क्या था आपके पास में, आइसोप्रीन।
तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सिस पॉली आइसोप्रीन, सिस पॉली आइसोप्रीन। हालांकि बेटा इसे नियोप्रीन भी कह दिया जाता है, काफी बार क्या कह दिया जाता है बेटा, नियोप्रीन भी कह दिया जाता है, नियोप्रीन भी बेटा इसी का नाम है। और यही क्या है बेटा आपके पास में नेचुरल रबर है, यही क्या बेटा आपके पास में नेचुरल रबर है। दिक्कत है क्या बेटा, कोई डाउट है तो बोले भाई फटाफट। बेटा गुट्टा पर्चा भी एक क्या है, पॉलीमर है ब्यूटाडाइन का, आइसोप्रीन का, ठीक है भाई, समझे भैया, मिटा दे। देखो बेटा अब अपन क्या कर रहे हैं, ये तो था नेचुरल रबर की चर्चा, अपन क्या कर रहे हैं, तो इस नेचुरल रबर में कुछ छेड़खानी कर रहे हैं थोड़ी बहुत। भाई अपने पास में नेचुरल रबर क्या था, कुछ ऐसा बना देता हूं मैं नेचुरल रबर को। देखो भाई क्या था अपने पास में, CH2 वैलेंसी इधर से फ्री छोड़ देते हैं अपन, यहां पर क्या था बेटा CH3, और CH3 को मैंने इधर लिख दिया, डबल बॉन्ड, यहां पर क्या था CH और वापस से CH2, ये वैलेंसी थी अपने पास में। एक यूनिट और ले लेता हूं मैं यहां पर, CH3 CH डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या बन गया था भाई, मैंने डबल बॉन्ड गलत जगह लगा दिया, डबल बॉन्ड CH, और ये क्या भाई CH2 है। दिक्कत है कि बेटा ये कुछ एन यूनिट थी या नहीं थी, चेक कर सकते हैं बेटा, ऐसी यूनिट बनी थी अपने पास में। अपन ने क्या किया, इसको सल्फर के साथ रिएक्ट करवाया, S8 के साथ रिएक्शन करवा दी, क्योंकि सल्फर कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, S8 की फॉर्म में। तो बेटा सल्फर क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और सल्फर इनके साथ में क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, क्रॉस लिंकेज बना लेता है। तो बेटा अब जैसे ही सल्फर का अपन क्या कहेंगे रिएक्शन होगी, तो आपके पास में ये पॉलीमर बन गया कि नहीं बन गया। क्या ये नेचुरल पॉलीमर है, नहीं बेटा, नेचुरल क्या था अपने पास जो स्टार्टिंग में मिला, अपन ने क्या कर दिया बेटा, इसमें कुछ ट्रीटमेंट कर दिया, कुछ मॉडिफाई कर दिया, तो बेटा ये क्या हो गया आपके पास में, सेमी सिंथेटिक, क्या हो गया बेटा, सेमी सिंथेटिक रबर हो गया, ध्यान रखें। और इसकी जो इलास्टोसिटी है, ये स्ट्रेंथ वगैरह है, वो क्या है बेटा ज्यादा है, और बेटा इसी को क्या बोला जाता है, वल्केनाइज रबर। बेटा इसी को अपन क्या बोलते हैं, वल्केनाइज रबर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वल्केनाइज रबर। क्या बोलते हैं बेटा, वल्केनाइज रबर। अरे भाई वल्केनाइजेशन है क्या बेटा, कोई बोल दे वल्केनाइजेशन तो है क्या बेटा, अपन क्या करवाते हैं कि जो नेचुरल रबर है उसकी सल्फर से रिएक्शन करवा दो, तो अपने पास में क्या बन जाएगा, सेमी सिंथेटिक रबर बन रहा है। इस रबर को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, वल्केनाइज रबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्केनाइज रबर। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है वल्केनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, वल्केनाइजेशन बोला जाता है। डाउट है तो बोले भाई, डाउट है तो बोले फटाफट। हो गया भाई। देखो भाई नेक्स्ट, देखो बेटा ये तो अपन ने चर्चा कर ली किसकी, नेचुरल की, उसके बाद में किसकी, सेमी सिंथेटिक की। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा सिंथेटिक की। ध्यान रखें, अब किसकी चर्चा कर रहे हैं, सिंथेटिक रबर की बात कर रहे हैं, सिंथेटिक रबर की। ये बेटा डायरेक्ट पूछ लिया जाता आपसे। सबसे पहले अपन लिख रहे हैं बेटा ब्यूना एस। क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल कौन सा ले रहे हैं, ब्यूना एस, ब्यूना एस। बेटा इसे शॉर्ट में SBR भी लिख देते हैं अपन, हालांकि लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, इसे SBR भी लिख देते हैं। समझो भाई एस को है क्या। देखो BU का मतलब क्या हो गया, ब्यूटाडाइन। तो मैंने लिख दिया बेटा एन मोल्स क्या है, ब्यूटाडाइन। एन मोल्स किसके हैं बेटा, ब्यूटाडाइन के हैं। प्लस एन मोल एस मतलब क्या, स्टायरीन। तो याद करें बेटा ये क्या होता है, स्टायरीन होता है आपके पास में, ये क्या होगा, स्टायरीन। अब इसका पॉलीमराइजेशन करवा दें अपन।
हालांकि देखो बेटा ये जो Na है तो ये Na रिप्रेजेंट करता है सोडियम को, रिएक्शन के अंदर सोडियम भी यूज में लिया जाता है। और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है, इसमें क्या होता है बेटा, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है, ध्यान रखें। तो बेटा जैसे इसका पॉलीमर बनाएंगे तो मैं इधर लिख देता हूं, पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो यहां वैलेंसी फ्री आ जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH, वापस से क्या आ गया भाई CH, इस पे क्या आ गया भाई बेंजीन आ गई, और ये क्या आ गया CH2। चेक करें बेटा ये एनमोल्स, और यही क्या होता है बेटा आपके पास में ब्यूना S होता है। क्या होता है, ब्यूना S होता है। चेक करें बेटा, डाउट है क्या? मैकेनिज्म कौन सी जाती है बेटा, फ्री रेडिकल जाती है। क्लियर है? शॉर्ट में इसे SBR, दूसरी नेम में से SBR भी कहा जाता है। दिक्कत है ये भाई? हाँ भाई बोले, जनता डाउट है क्या? इसके यूज लिख लें बेटा एक दो। टायर वगैरह बनाने के लिए जो टायर होते हैं ना, टायर के अंदर यूज में आता है। शूज होते हैं बेटा, उनके अंदर भी यूज में आता है। ये टायर हो गया, शूज हो गए। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखिए भी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूना N। नेक्स्ट रबर क्या है बेटा, ब्यूना N। तो इसे क्या लिख सकते हैं, NBR, NBR, ब्यूना ब्यूटाडाइन N एक्रिलोनाइट्राइल। तो मैं यहां क्या लिख देता हूं भाई, एक्रिलोनाइट्राइल। ये क्या गया बेटा, एक्रिलो नाइट्राइल। और ये क्या भाई, ब्यूटाडाइन है, ब्यूटाडाइन है। एनमोल्स लो तो बेटा केवल चेंज कहां पर आएगा, इसकी जगह कौन जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटा ब्यूनाइन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, ब्यूना N हो जाएगा। मोनोमर यूनिट चेंज हुई है, BU ब्यूटाडाइन। N मतलब क्या हो गया बेटा, एक्रिलोनाइट्राइल। Na मतलब हालांकि सोडियम यूज में लिया जाता है। बोले भाई जनता डाउट है क्या? इसके यूज लिख ले बेटा, यूज लिख ले। स्टोरेज ऑफ फ्यूल, स्टोरेज ऑफ फ्यूल, फ्यूल के स्टोरेज के लिए यूज में लिया जाता है। ऑयल सील के लिए, अरे भाई ऑयल होते हैं ना उनके अंदर, वो सील लगाते हैं अपन इंजन वगैरह में, ऑयल सील्स के अंदर यूज में लिया जाता है। जैकेट के अंदर यूज में लिया जाता है बेटा, जैकेट के अंदर यूज में लिया जाता है। जैकेट में केबल्स वगैरह होती हैं बेटा अपने पास में, उनके अंदर भी यूज में लिया जाता है। केबल्स वगैरह में भी यूज में लिया जाता है, केबल वगैरह में भी यूज में लिया जाता है। क्लियर है? हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा पोली आइसोब्यूटाइलिन। नेक्स्ट कौन सा बेटा, पोली आइसोब्यूटाइलिन। पोली आइसोब्यूटाइलिन कौन से नंबर, अजय थर्ड है क्या? पोली आइसो ब्यूटाइलिन, पोली आइसो ब्यूटाइलिन, PIB, पोली आइसो ब्यूटाइलिन। देखो भाई आइसो ब्यूटाइलिन याद करें भाई, ये क्या होता है आपके पास में, आइसो ब्यूटाइलिन। कितने मोल्स ले लें, N मोल्स यूज में ले लें भाई। तो देखो बेटा अपन क्या करते हैं, इसको पॉलीमराइज करवा दें। तो बेटा अपने को अच्छे से पता है क्या हो जाएगा, ये CH3 बेटा। यहां पर तो देखो अब पॉलीमराइज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ CH3 पर थोड़ी चेंज आने वाला है कुछ। तो ये CH3 तो एज इट इज रहेगा। मैंने क्या कह दिया, यहाँ पर वैलेंसी ये CH3 हो गया बेटा, और यहां पर भी क्या हो गया CH3, और इस CH2 पर भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। और इसके कितने मोल्स यूज में आ जाएंगे, N मोल्स। चेक करें बेटा, इसी का नाम क्या है, पोली आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन नेम है बेटा इसका, याद करें। इसका नेम क्या है बेटा, आइसोब्यूटाइलिन है।
नेम क्या है? आइसोब्यूटाइलिन। चेक करें भाई, नेम क्या है? आइसोब्यूटाइलिन। हो गया भी। नेक्स्ट है बेटा पॉलीक्लोरोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन नेक्स्ट कौन सा है बेटा? पॉली क्लोरोप्रीन। देखो भाई क्या होता है? ब्यूटाडाइन है, याद करें ये क्या है? ब्यूटाडाइन, और यहां पर क्लोरीन लगा दो तो नाम क्या हो जाता है बेटा? क्लोरोप्रीन नाम हो जाता है। नेम क्या हो जाता है? क्लोरोप्रीन। और बेटा इसके एन मोल्स ले लेकर क्या करवा दें? पॉलीमराइजेशन। तो वही चेक करें आप, क्या बन जाएगा? CH2, यहां पर Cl, डबल बॉन्ड CH, और वापस से क्या आ जाएगा बेटा? CH2, एन मोल्स। यही क्या होता है बेटा आपके पास में? पॉली क्लोरोप्रीन होता है। क्या होता है? पॉलीक्लोरोप्रीन होता है। यही क्या होगा? पॉलीक्लोरोप्रीन होगा आपके पास में। यूज लिखे भाई इसके, जैकेट्स के अंदर यूज में लिया जाता है बेटा। जैकेट्स हो गए, बेल्ट्स वगैरह हो गए, जैकेट हो गए, बेल्ट वगैरह हो गए, जैकेट बेल्ट वगैरह के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझे भैया। नेक्स्ट है बेटा पॉली, जो भी नेक्स्ट था कौन से नंबर है? पॉलीब्यूटाडाइन। अरे भाई इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। पॉलीब्यूटाडाइन, तो भाई आप ये ब्यूटाडाइन ले लें और इसके एन मोल्स ले लें, पॉलीमराइज करवा दें, तो यहां पर क्या बन जाएगा? पॉली ब्यूटाडाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? पॉली ब्यूटाडाइन बन जाएगा आपके पास में। पॉली ब्यूटाडाइन बन जाएगा। ठीक है भाई। ये व्हीकल वगैरह के पार्ट बनाने के लिए यूज में लिया जाता है बेटा। व्हीकल वगैरह के पार्ट बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। एक और लिख लेते हैं, चलो एक और आ जाता है ABS। ABS, ए मतलब क्या हो गया? एक्रिलोनाइटाइल। प्लस बी मतलब क्या हो गया? ब्यूटाडाइन। और एस मतलब क्या हो गया? स्टाइरिन। तो बेटा वही सेम पॉलीमराइजेशन। हालांकि ये जो होता है ये 30% होता है बेटा, इसमें ये होता है ब्यूटाडाइन होता है 20% और ये स्टाइरिन होता है ऑलमोस्ट 50%। पॉलीमराइज करवा दो तो बेटा आपके पास में क्या बन जाएगा? ABS। ए मतलब एक्रिलोनाइट्राइल, बी मतलब ब्यूटाडाइन, एस मतलब स्टाइरिन। तो ये भी क्या बन गया आपके पास में? पॉलीमर बन गया। क्या बन गया भाई? पॉलीमर बन गया। चेक करें भाई। हो गया बेटा? मिटा दें। तो एक छोटी सी बात और समझते हैं अपन। देखो भाई, मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर
नेक्स्ट क्या है बेटा, मोलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। जो मोलिकुलर मास है किसका, पॉलीमर का। देखो बेटा उसको अपन दो तरीके से क्या करते हैं यहां पर चेक करते हैं बेटा। एक तो नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, फर्स्ट तो क्या चेक करते हैं बेटा, एवरेज। एवरेज क्या, अच्छा नंबर लिख लेते पहले, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। ठीक है भाई, ये क्या होगा बेटा आपके पास में, ये होगा समेशन ऑफ NI/MI डिवाइडेड बाई NI। समझते हैं इनका मतलब क्या कहते हैं भाई। अपने पास में ऐसे समझते हैं इसको, अपने पास में क्या है, कोई मोनोमर यूनिट है, अब वो भाई कोवेलेंट भी हो सकता है, उसमें क्या कहा भाई, उसके एंस तो क्या है, यूनिट हो गई भाई, ABCD तक यूनिट हो गई, तो यूनिट कितनी होगी बेटा, 4 हो गई आपके पास में। MI मतलब क्या, उसका मास है बेटा। तो अपन क्या कह सकते हैं इसको, इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, क्या अपन क्या कहें, NI/MI। ये तो किसका हो गया बेटा, फर्स्ट का। फिर बेटा NI/MI ये 2 यूनिट का हो गया, ये सेकंड वाले का हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट वाले का हो गया, एक ही नहीं। और डिवाइडेड बाय क्या कह सकते हैं भाई, NI प्लस NI। ये किसका, फर्स्ट का हो गया, और ये किसका हो गया बेटा, सेकंड का हो गया। चेक करें, डाउट है तो बोले भाई, डाउट है तो बोले, डाउट है तो बोले भाई। हाँ भाई, इसको चाहे तो एक तरीका और है भाई, N1 N2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। अगर अपन इसको N1 इसको ऐसे भी नहीं लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखो कैसे, कि भाई अपन ने कह दिया कि इसको अपन ये भी लिख सकते हैं MN बार मोलिकुलर मास को। देखो भाई अपन क्या कह रहे हैं कि N1 यूनिट है बेटा, क्या है, N1 यूनिट अपने पास में, A यूनिट है, उसका मास क्या है बेटा, M1 है। और फिर जो N2 यूनिट है उसका मास क्या है बेटा, N2 है, M2 है। और इसको किसे डिवाइड कर दें, N1 प्लस N2 से डिवाइड कर दें, तो बेटा आपके पास में क्या आ जाएगा, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास आ जाएगा। चेक करें बेटा, नेक्स्ट है बेटा वेट एवरेज मोलिकुलर मास। सेकंड कौन सा होता है, वेट एवरेज मोलिकुलर मास। बेटा इसको अपन लिखते हैं समेशन ऑफ NI/MI का स्क्वायर, ध्यान रखें NI/MI स्क्वायर, प्लस में क्या लिख देंगे भाई अपन NI। चेक करें बेटा, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं भाई, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा मैंने क्या लिख दिया, NI/MI नहीं लिखा ही अभी, यहां पर MI हो रहा है अभी, क्या आएगा, MI तो लिखने भूल गया, MI। ठीक है भाई, चेक करें भैया इसको इस तरीके से। बेटा यहां पर स्क्वायर है, ध्यान रखिए, यहां पर क्या है, स्क्वायर है। क्लियर भाई, इसे हालांकि MW से लिखते हैं बेटा, किसे MW से लिखते हैं, MW से लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इसे MW बार से लिखते हैं। अगर इसको भी इस फॉर्म में लिखना चाहिए तो बेटा अपन क्या कह सकते हैं, N1 M1 स्क्वायर, इसी फॉर्म में लिख दिया, N2 M2 स्क्वायर। अरे भाई ये तो क्या हो गया, नंबर हो गए, नंबर्स ऑफ यूनिट, और ये क्या हो गया, मास हो गया। डिवाइडेड बाई अपन क्या कहेंगे बेटा, N1 M1 प्लस N2 M2। ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में, वेट एवरेज मोलिकुलर मास हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है इसमें, सभी का डेटा दे रखा होगा, उनका वैल्यू पुट करना और क्या कर लेना भाई, कैलकुलेट कर लेना, और कुछ भी नहीं है। सभी का क्या दे रखा होगा भाई, डेटा दे रखा होगा। दिक्कत है इसमें, बेटा किसको कैंसिल करना है,
मनीषा बेटा किसको कैंसिल करना है, बोले। किसको कैंसिल करने के लिए कह रहे हो बेटा? अरे बेटा देखो, अब तुम कहोगे इससे भी, अब देखो इसको इस फॉर्म में लिख के देखो तुम लोग। देखो ये N1 ये क्या है आपके पास में, जो आपके पास में क्या आ रहा है बेटा, जितनी यूनिट्स हैं ये यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ये यूनिट्स का क्या मल्टीप्लिकेशन है, यूनिट का पर्टिकुलर यूनिट कितनी है, पर्टिकुलर उन यूनिट का क्या है बेटा, मास के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। फिर क्या है बेटा, N2 यूनिट, मतलब N2 की B की कितनी यूनिट है, उनके साथ क्या है, उनका मास का मल्टीप्लिकेशन है। जबकि नीचे तो देखो बेटा नंबर ऑफ यूनिट का क्या है, डिवाइडेशन है। नंबर ऑफ यूनिट का क्या है, डिवाइडेशन है बेटा। बिल्कुल बेटा, यहां पर जो पॉलीमर बन रहे हैं उनकी मोनोमर यूनिट क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे बेटा। देखो यहां पर N1 अलग आ गया, N2 अलग आ गया, तो बेटा कैसे कैंसिल करेंगे अपन? क्लियर है ना बेटा? इसलिए अपन ऐसा नहीं कह रहे। क्लियर है? बेटा ने भी देखो, इसको मिटा रहे हैं एक बार के लिए, ठीक है भाई, इसको भी मैं मिटा रहा हूं और इनको मैं रख रहा हूं। देखो समझे भाई? नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है बेटा पोली डाई डिस्पर्सिटी, पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। कोई बोले ये पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, शॉर्ट में क्या लिख देंगे बेटा, पीडीआई लिख देंगे। शॉर्ट में क्या लिख देंगे, पीडीआई लिख देंगे कि पीडीआई है क्या। तो देखो बेटा अपन ने दो मास निकाले, अपन क्या कहेंगे, एक तो पीडीआई इजिकल्स टू क्या होगा, देखो बेटा एक तो अपन ने क्या लिखा है, mw बार डिवाइडेड बाई mwn बार। बेटा इन दोनों का जो रेशियो होता है वही क्या होता है बेटा, आपके पास में अपन क्या कहेंगे, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स होता है। ये क्या था बेटा, वेट एवरेज मोलिकुलर मास। ये क्या था बेटा, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। मतलब अपन क्या कहें, वेट मोलिकुलर मास का, अपन क्या एवरेज मोलिकुलर मास का और बेटा नंबर एवरेज मोलिकुलर मास का रेशियो को ही बेटा अपन क्या कहते हैं, पॉली डिस्पर इंडेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पॉली डिस्पर इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉली डिस्पर इंडेक्स बोलते हैं। क्लियर बेटा? अब देखो इसमें भी हालांकि अपन देखना चाहिए तो चलो एक बार लिख ही लेते हैं, कोई नहीं। मैंने कहा भाई mw बार इज इक्वल्स टू m बार n। अगर ये दोनों बराबर हो जाए बेटा, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर। अब ये बराबर कब आ सकते हैं, 1 हो गई बेटा। वैल्यू क्या कर दो, इनकी 1 कर दो बेटा। ये वैल्यू यदि 1 आएगी तो इसे बोल लेंगे मोनो डिस्पर। क्या बोल देंगे बेटा, मोनो डिस्पर बोल देंगे। क्यों, ये दोनों बराबर होंगे तो इसे क्या बोल देंगे बेटा, मोनो डिस्पर नाम दे देंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखें, यदि आपके पास में mw बार की वैल्यू mw बार से ज्यादा आ गई तो बेटा इसे बोल देंगे अपन क्या, पॉली डिस्पर बोल देंगे। नाम क्या बोल देंगे, पॉली डिस्पर बोल देंगे। चेक करें बेटा, यदि दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अरे 1 आएगा तो बेटा ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यदि वैल्यू 1 आ रही है तो क्या कहोगे बेटा, मोनो डिस्पर कहा जाएगा, मोनो डिस्पर पॉलीमर कहा जाएगा। जबकि अपन क्या कहेंगे बेटा, ये दे रखा है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, पॉली डिस्पर नाम हो जाएगा। नेम क्या हो जाएगा, पॉली डिस्पर नेम हो जाएगा। डाउट है तो बोले भैया, डाउट है तो बोले।
हो गया भी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं भाई यहां पर, समझे? ठीक है, समझे? एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूले रहने देते हैं, इसी की हेल्प से अपन निकाल लेंगे ये चीज, है ना। इन्हीं की हेल्प से निकाल लेंगे भाई। एक क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास में कि कोई पॉलीमर है जिसमें 20% है, ए मान लिया, ए का 20% है और जिसका मास है बेटा वो आपके पास में क्या है, ये तो 20% और मास है बेटा 20,000। दिक्कत है क्या? फिर अपन ने क्या को कोई बी कंपोनेंट है, उसका मास है बेटा 30 क्या 40 मान लो, 40,000। दिक्कत है क्या? और वापस ये जो एक 20% और लिया, हो गया क्या 60? हाँ भाई, नहीं 60 कहां पर हो गया, मैंने कहा भाई ये 50% रिमेनिंग बच गया, तो बेटा उसका जो परसेंटेज है, उसका जो मास है वो क्या है 60 है। तो बेटा ऐसे परसेंटेज दे दे या डायरेक्ट नंबर दे देगा बेटा, तो आपके पास में क्या बोल देगा बेटा, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू रखो, सभी की आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई बोले यहाँ पर N1, तो बेटा क्या हो गया 20, M1 20,000, N2 क्या हो गया बेटा 30, M2 कितना हो गया बेटा 40,000। ऐसे बेटा N3 आएगा, तो N3 कितना हो गया 50। उसके बाद में बेटा अपन क्या कहेंगे M3, तो M3 कितना हो जाएगा 60। अरे है कि नहीं है? अरे मतलब इनको मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, सभी को ऐड कर दो, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 20 प्लस ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे बेटा यदि आपको क्या निकालना है, यहां पर निकालना है बेटा वेट। क्या निकालना है? वेट एवरेज मोलिकुलर मास निकालना है। तो बेटा N1 आ गया, है कि नहीं है? M2 का स्क्वायर कर दो, N2 लिख दो 30 का स्क्वायर, सॉरी N2 30 हो गया, इसका स्क्वायर कर दो बेटा। दिक्कत है क्या? कैलकुलेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बस ये डेटा रखो और आसानी से आंसर निकाल लो। और बेटा अब यहां से जैसे आप MN बार निकालेंगे, MW बार निकालेंगे, तो आपको क्या पता लग जाएगा बेटा, पॉली इंडेक्स ही अपन क्या कहेंगे, वहां पर भी पता लग जाएगा कि वो आपके पास में मोनो क्या है, डिस्पर है या फिर पॉली डिस्पर है। दिक्कत है क्या भाई? कोई यहां पर कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आता, ये छोटी सी क्वेश्चन आता है आपके पास में। डाउट है तो बोले भाई, इसमें डाउट है तो बोले। अरे दिक्कत है कि बेटा, अरे ये भी सोल्व करके बताऊंगे भाई, वैल्यू रख लेना, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा बेटा। अब देखो एनसीईआरटी में बहुत भयानक सा बना रखा होगा इसको, पॉली डिस्पर इंडेक्स को काफी भयानक बना रखा होगा। कुछ नहीं है रे, छोटी सी बात समझो बेटा, यदि आपके पास में क्या है, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास है, तो उसमें क्या करना है बेटा, आपको जो यूनिट है उनके नंबर प्लस में क्या करना है बेटा, उनके मास से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाले की यूनिट उसके मास से मल्टीप्लाई, फिर थर्ड वाले की यूनिट उसके मास से मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाई यूनिट्स आ जाएगा बेटा आपके पास में, है कि नहीं है? यदि आपको क्या निकालना है, वेट मोलिकुलर वेट एवरेज मोलिकुलर मास निकालना है, तो बेटा क्या कहोगे, फर्स्ट वाले की यूनिट कितनी है मल्टीप्लाई बाई उसका जो मास है उसका क्या लेना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसे सेकंड, ऐसे थर्ड और ऐसे ही फोर्थ। तो कितनी भी यूनिट लिख के दे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब एनसीईआरटी में वो काफी भयानक सा बना रखा होगा, कुछ नहीं, उस कंप्लीट का रिजल्टेंट यही है, इससे आपके वहां के सभी आंसर निकल जाएंगे। डाउट है तो बोले भाई, डाउट है तो बोले। बेटा एनसीईआरटी में तो होगा शायद, देखो चेक करें, होगा कहीं ना कहीं दे रखा होगा बेटा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखें भाई, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है भाई। देखिए, और अपन पॉलीमर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे एग्जांपल हैं। नेक्स्ट लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है बेटा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ध्यान रखें, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अच्छा मैंने GRAD, अच्छा GRADABLE, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर।
तो बेटा यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता आप लोगों के कि कौन सा मॉलिक्यूल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, आइडेंटिफाई करना आ जाता और कुछ भी नहीं है। देखो दो एग्जांपल तो अपन क्या लिख रहे हैं भाई, जो एनसीईआरटी में एसजीटी दे रखा है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, फर्स्ट एग्जांपल पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। नेक्स्ट क्या है बेटा, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, क्या बेटा वेलेरेट। बेटा इनके नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा है कि सोचें कि ब्यूटायरेट वेलेरेट कहीं सुना हो आप लोगों ने, है भाई, बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। बेटा इसका शॉर्ट में नाम लिखे तो देखो पी, शॉर्ट में क्या हो जाएगा पी एच, क्या हो जाएगा पी एच बीवी, पी एच बीवी शॉर्ट में नाम लिख दिया जाता है, पी एच बीवी नेम लिख दिया जाता है। सोचे भाई क्या होना चाहिए इसका, मोनोमर यूनिट क्या होनी चाहिए, सोच के देखें भाई, है भाई। बेटा इसमें देखो इन दो वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करना, ब्यूटायरेट, ब्यूटायर वर्ड किसके लिए आता था बेटा, 4 कार्बन के लिए, और वेलर वर्ड किसके लिए आता था बेटा, 5 कार्बन के लिए। ऐसे भाई याद रखने का तरीका है, ब्यूटायरेट, ब्यूटायर वर्ड 4 कार्बन के लिए, वेलर मतलब कितने कार्बन के लिए, 5 कार्बन के लिए। तो देखो मैंने फर्स्ट लिखी यूनिट, मैंने लिखना है ब्यूटायरेट, तो बेटा मैं ब्यूटायरेट कुछ ऐसे लिख देता हूं, चलो इस टाइप से लिख देते हैं, CHOH, यहां पर CH2 COH, ये एसिड हो गया। देखो बेटा अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी आपके पास में क्या हो गया, ब्यूटायरेट। चेक करें भाई बीटा है या नहीं है, चेक कर लें भाई बीटा है या नहीं है, पोली बीटा, यहां चलो बीटा और लगा लो आप तो क्लियर हो जाएगा थोड़ी, है कि नहीं है, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। देखो ना बीटा पर हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। फिर क्या कह रखा है बेटा, वेलेरेट। अब वेलर में कार्बन कितने, 5, तो टोटल कार्बन कितने लिख दें, 5, लेकिन बीटा पर क्या लगाना है, हाइड्रोक्सी लगाना है। इनको क्या करवा दो बेटा, पॉलीमराइजेशन करवा दो, तो H2O क्या होगा, रिलीज। इतना तो क्लियर है बेटा। देखो यहां से OH और यहां से H क्या बना बेटा, चेक करना। मैंने कहा ये CH, इस CH का जो ऑक्सीजन है उसको मैंने सेपरेट लिख दिया, यहां पर आ गया CH3, बेटा इस CH3 को नीचे लिख दिया। आगे है बेटा CH2CO, ये एसिड है तो OH देगा, ये एल्कोहल है तो क्या करेगा बेटा, H देगा, याद करें। ये कुछ ऐसा बन गया, यहां पर CH2 और ये बेटा क्या बन गया, कुछ ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, चेक कर लें भाई, ये बनेगा या नहीं बनेगा, चेक कर लें। हाँ भाई बोले फटाफट, ये बनेगा या नहीं बनेगा, क्लियर है बेटा। और यही क्या होता है बेटा आपके पास में, PHBV, इसी का नाम होता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। बेटा नाम याद रखने के लिए, ब्यूटायरेट 4 कार्बन लेना है, वेलेरेट क्या है बेटा 5 कार्बन, क्योंकि 5 को अपन वेलर लिखते थे कॉमन में, थोड़ा बहुत माइंड में होता आप लोगों को। हाँ भाई याद हो तो थोड़ा बहुत अपन क्या लिखते थे, वेलर लिखते थे 5 को, क्या लिखते थे, वेलर। हो गया भी, मिटा दें क्या, देखो नेक्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है भी, नेक्स्ट समझे। देखो नेक्स्ट है, अच्छा इसको नहीं मिटाएंगे मैंने, नेक्स्ट है आपके पास में सेकंड नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। और ये नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 अलग अलग है, ध्यान रखिए। नाइलॉन 2 और नाइलॉन क्या है बेटा 6 अलग अलग है, क्या है बेटा अलग अलग है। देखो ये नाइलॉन 2 मैंने बताया था, इस 2 का मतलब 2 कार्बन, 6 का मतलब क्या है 6 कार्बन।
टू का मतलब समझो। देखो बेटा यहां पर कहा NH2 CH2COH, और याद करो इसका नाम क्या था बेटा, ग्लाइसिन नेम था। नेम क्या था, ग्लाइसिन। प्लस अपन 6 कार्बन ले रहे हैं तो पक्का कितने कार्बन लेने पड़ेंगे, सॉरी नाइलॉन 6 ले रहे हैं तो बेटा कितने कार्बन लेने पड़ेंगे, 6। और यहां पर भी क्या बना दिया बेटा, एसिड, और इसे बोलते हैं बेटा कैप्रोइक एसिड। क्या बोलते हैं, कैप्रोइक एसिड। इसको क्या कर दो बेटा, H2 रिलीज कर दो, तो यहां पर क्या बनेगा, NH CH2 CO, वापस से क्या आ गया, NH CH2 5 टाइम्स, वापस से क्या बन गया, ये बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, चेक करो, दिक्कत है क्या। यही क्या होता है बेटा, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। देखो बेटा मैंने कहा था एक तो था नाइलॉन 6, केवल नाइलॉन 6 बेटा सिंथेटिक पॉलीएमाइड था, ध्यान रखें सिंथेटिक था वो, और वो रबर नहीं था। क्लियर बेटा, इसमें डाउट हो तो क्लियर कर लें। देखो एनसीईआरटी में तो भाई ये दो ही दे रखे हैं आपके, एनसीईआरटी में ये दो ही दिए हुए हैं, ठीक है भाई, मिटा दे। मैं एक दो के नेम और लिख देता हूं बस, है ना, एक दो के बस नेम और लिख रहा हूं, है ना, बस उसके नेम याद रख लेना, स्ट्रक्चर तो छोड़ो। देखो लेकिन इनकी स्ट्रक्चर भी याद रखना, कौन सा बेटा, एक तो PHBV और एक क्या, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। बाकी एक दो एग्जांपल और लिख देता हूं भाई बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के। तो बेटा दो तो हो ही गई, थर्ड एग्जांपल आपके पास में पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। तो देखो बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, PGA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, PGA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ये भी क्या होता है बेटा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। पॉलीलैक्टिक एसिड बेटा ये भी क्या होता है, पॉलीलैक्टिक एसिड। तो देखो POLY-LA पॉलीलैक्टिक एसिड, ये भी क्या होता है बेटा आपके पास में, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। नेक्स्ट देखिए भाई, पॉली क्या बेटा, पॉली ईटा कैप्रो लैक्टोन एसिड, ईटा कैप्रोलैक्टोन एसिड। इसे बेटा PLC लिख देते हैं, हालांकि PCL, सिसोट में लिख देते हैं बेटा PCL लिख देते हैं, ध्यान रखें सिसोट में PCL लिखा जाता है। ये भी बेटा क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ध्यान रखें क्या है बेटा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो वही बेटा नाम ही याद रख लेना काफी है ना, लेकिन उन दोनों की स्ट्रक्चर जरूर याद रखना। देखो भाई मिटा देंगे, समझे। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिया जाता है, समझे, छोटी छोटी बातें, ठीक है। देखो बेटा समझे क्या है, अपन क्या कह रहे हैं कि अपने पास में देखो एक तो एडिशन पॉलीमर होता है, ध्यान रखें छोटी छोटी बातें हैं। एडिशन पॉलीमर था बेटा, और एक क्या था बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या था, कंडेंसेशन पॉलीमर, ध्यान रखें। तो बेटा कंडेंसेशन और इसमें डिफरेंस क्या था समझो, एक एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका पॉलीमराइजेशन करवाया अपन ने इथीन का, ठीक है। तो देखो भाई यहां पर क्या बन गया था, CH2 N यूनिट, समझ ना, दो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं। फिर मैंने कहा कि यहां पर यदि अपन कंडेंसेशन पॉलीमर बनाते थे तो कोई भी कंडेंसेशन पॉलीमर ले ले, जैसे मैंने ये OH ले लिया, CH2C, यहां पर वापस से मैंने N टाइम्स ले लिया एसिड। भाई अपन किसी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे, कोई भी यूनिट ले रखी है कंडेंसेशन की। तो बेटा देखो क्या बनता था, ऑक्सीजन CH2O, ये एस्टर बन गया था,
CH2 n टाइम्स और वापस से क्या आ गया तो बेटा n आ गया था। चेक करें ऐसा था या नहीं था। देखो बेटा एडिशन में क्या था, अगर मैंने n मोल्स लिए हैं, किसके लिए बेटा n मोल्स, अब मैंने इथीन के, इसका जो मास है इसके मल्टीपल मास किस में मिलेगा, इसके पॉलीमर में मिलेगा। चेक कर लो, ध्यान रखें एडिशनल पॉलीमर के अंदर जो मोनोमर यूनिट है उसके मल्टीपल मास किस में मिलेगा, वेट किसका मिलेगा, उसके पॉलीमर का मिलेगा। क्यों बेटा, इसमें साइड में कुछ हटता ही नहीं है। मतलब जितने अपन ने क्या कहा, इसका जितना मास है, जितनी इसकी यूनिट ली है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसका मास मिल जाएगा अपने को, पॉलीमर का मास मिल जाएगा। मल्टीपल मास मिलता है बेटा, मल्टीपल मिलता है, मल्टीपल वेट मिलता है, मल्टीपल वेट ऑफ मोनोमर। ध्यान रखें मल्टीपल वेट मिलता है किसका बेटा, मोनोमर का। यहां पर क्या मिल रहा है बेटा, कम मिल रहा है, लेस वेट ऑफ मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट क्यों भाई, चेक करो, अरे यहां से भाई H2O निकला तो इस जो H2O का वेट है वो तो हटाना पड़ेगा अपने को, है कि नहीं है। तो भाई यहां पर तो मल्टीपल वेट मिलता है मोनोमर का, लेकिन बेटा यहां पर एग्जैक्ट वो नहीं मिलेगा, उससे क्या मिलेगा, मल्टीपल से थोड़ा कम मिलेगा। ध्यान रखें, है कि नहीं है। दूसरी बात समझिए बेटा, ये जो एडिशन पॉलीमर होते हैं इसमें साइड प्रोडक्ट नहीं बनता। अरे साइड प्रोडक्ट का मतलब साइड में कुछ बच रहा है क्या, नहीं, साइड प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी है जो जुड़ गया सब कुछ। लेकिन बेटा यहां पर साइड में साइड प्रोडक्ट आपके पास में H2O निकल सकता है, एल्कोहल बन सकता है, एमाइन बन सकता है। ये साइड में छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। डिफरेंस है देखो, ये अच्छे से समझ लें। फिर समझो, मैंने कहा ये जो एडिशन पॉलीमर है ये चेन ग्रोथ होता है। ये क्या होता है, चेन ग्रोथ स्टेप होता है बेटा, चेन ग्रोथ पॉलीमर होते हैं। ध्यान रखें क्या होते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर। अरे भाई याद करो, इनिशिएशन स्टेप होता है, फिर प्रोपागेशन स्टेप में एक क्या होता है, मोनोमर क्या होती है, ऐड होती है। तो बेटा चेन ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, आपके पास में चेन बन रही है, आपके पास में दिक्कत है बेटा, क्या बनती है, चेन बनती है आपके पास में। दिक्कत है तो बोले, दिक्कत है तो बोले भाई। और ये स्टेप ग्रोथ होते हैं बेटा, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होते हैं। ध्यान रखें बेटा, क्योंकि देखो ना H2 निकला डायरेक्ट, एक स्टेप क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया आपके पास में। यहां पर 1 by 1 क्या होती है, चेन्स ऐड होती है, मोनोमर यूनिट होती है, क्या बनाती है बेटा, चेन बनाती है। तो देखो ये छोटी छोटी बातें ये आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। डाउट है तो बोले भाई, इसमें डाउट है तो बोले बेटा। पॉलीलैक्टिक भी क्या किसका बना होता है, एसिड का बना होता है। पॉलीलैक्टिक पूनम बेटा किसका बना होता है, एसिड का बना होता है। किसका बना होता है भाई, एसिड का। इसलिए क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल है। और डाउट बोले भाई, और डाउट है तो बोले, हाँ भाई डाउट है तो बोले फटाफट। क्लियर भाई। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस है, ध्यान रखना बेटा। यहां पर मल्टीपल वेट मिलता है किसका, मोनोमर का। यहां पर मल्टीपल वेट से थोड़ा सा कम मिलेगा। यहां पर क्या कहोगे बेटा, साइड प्रोडक्ट में कुछ नहीं बनता। यहां पर साइड में बेटा H2O, एल्कोहल, अमोनिया जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जबकि यहां पर चेन ग्रोथ होता है, ये क्या होता है बेटा, स्टॉप ग्रोथ पॉलीमर होता है। चेक कर लें, डाउट है तो बोले, हाँ भाई डाउट है तो बोले भाई। क्लियर भाई, कोई डाउट नहीं है, क्लियर बेटा। ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था, कौन सा, पॉलीमर। देखो बेटा कुछ मैक्सिमम कुछ चीजें आपको हो सकता है वहां पर, जैसे मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखाई, तो बेटा यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखें आप लोगों, ठीक है। नीट वगैरह में पूछ लिया जाता है, जेईई में भी पूछ लिया जाता है यहाँ से, ठीक है। ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अच्छे से याद होनी चाहिए, 2 तो मिनिमम रट्टा मार लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है,
कौन सा सिंथेटिक है, कौन सा सेमी सिंथेटिक है, कौन सा नेचुरल है, इस टाइप से छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। भाई नेक्स्ट में कटिंग